इस दूज का नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब है सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी माता छाया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं यम, उनके बाद में जो बहन उत्पन्न हुई हैं यमुना जी। महाराज कितना आत्मीय प्रेम होगा अगर यमुना जी का संपूर्ण परिवार देखा जाए, यमराज, शनि महाराज, यमुना जी, ताप्ती, कितना कितना सुंदर परिवार है। एक बार एक मुखिया जी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे और ठाकुर जी की सेवा में लगे लगे मुखिया जी भगवान से रोज लाड़ लड़ाते, ठाकुर जी का रोज श्रृंगार करते, ठाकुर जी को नए नए वस्त्र आभूषण धराते, सुंदर सामग्री सिद्ध करके भगवान को सामग्री धरा देते, बड़ा सुंदर साज सजाते। एक बार मुखिया जी की गृह पर 7:30 आ गया और मुखिया जी की गृहदशा पर जब 7:30 आया, शनि जब लगा, अब मुखिया जी कष्ट में हो गए, परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, आए दिन बड़े कष्ट में रहते। एक दिन मुखिया जी की आंखों में जब जल भर गया, नैनों में जल भर गया, तब श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं प्रकट होकर पूछे, क्यों मुखिया जी आज आपके नैनों में जल भरा हुआ है, बात क्या है? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं या ठाकुर जी से लड़ाएं, ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की अर्चना करें, पाठ करें, पूजन करें, ठाकुर जी का स्नेह लड़ाएं, उस समय पर श्रृंगार करते समय, पूजन करते समय, सेवा करते समय, भगवान की आराधना करते समय आपकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। भगवान की अर्चना करते समय जल क्यों आए, किस लिए? उस जल की महत्वता क्या? और महाराज मुखिया जी बोले, ठाकुर जी समझ में नहीं आ रहा, आज तो शरीर में कष्ट बहुत है और मन में मानसिक टेंशन बहुत है। बाबा बोले, क्यों चिंता करते हो? झारी जी में से यमुना जी को प्रकट करा मेरे ठाकुर जी ने, और यमुना जी को प्रकट कर मेरे ठाकुर जी बोले, यमुना आज आप मुखिया जी जब झारी जी भर रहे थे, आपका श्रृंगार कर रहे थे, ऊपर से वस्त्र ओढ़ा रहे थे, तब आपको ध्यान में है कि आज मुखिया जी के नैनों में जल भरा हुआ है? यमुना जी बोली, ठाकुर मेरे को मालूम है कि आज मुखिया जी के नैनों में जल है, और क्यों है वो भी मैं जानती हूं। जानती हो? हाँ, क्यों जल है? तो कहा, जल होने का केवल एक कारण है कि मेरे भाई शनि की दृष्टि मुखिया जी पे पड़ गई। ओहो, 7.5 वर्ष तक रहेगी। भगवान कृष्ण बोले, यमुना अगर शनि महाराज आपके भाई हैं, हमारे तो साले हैं, यदि बहन बोले तो क्या भाई मानेगा नहीं? बोलो प्रभु क्या चाहते हो? बस जाओ और शनि महाराज से कहो, जो ठाकुर जी से लाड़ लड़ाए, जो भगवान की सेवा में डूबा रहे, जो भगवान की भक्ति में सदा डूबा रहे, उस पर कभी न 7:30 लगे न ढैया लगे। शनि की कुदृष्टि उस जीव पर नहीं पड़ना चाहिए। उस जीव पर दृष्टि ना पड़े, ठीक है? यमुना मैया पहुंची सबसे पहले शनि महाराज जी के पास में। शनि महाराज जी से कहा, भैया मेरा निवेदन स्वीकार करोगे?
क्या बात है बहन, बस मैं चाहती हूं कि जो लाडले की सेवा करे, जो ठाकुर जी की सेवा करे, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहे, उस पर आपकी दृष्टि नहीं पड़े। शनि महाराज बोले नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कर्म का दंड जीव को भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे दंड अधिकारी बनाया है। जो किया है वो तो भोगना है, चाहे वो संसार का कोई जीव क्यों ना हो। आपको पहले भी कथा में कहा, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। महाराज शनि महाराज ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो नहीं हो सकता मैं वर नहीं दे सकता। यमुना जी वापिस लौट कर आ गए। समय आया, कार्तिक का महीना था। यमुना जी इससे पहले शनि महाराज के पास बारंबार जा चुकी हैं। यमराज के पास भी यमुना जी कई बार जा चुकी है, बार बार विनती कर चुकी है, पर मानते ही नहीं। कार्तिक का महीना और महाराज द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष की। आज यमुना जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है महाराज, बड़ा सुंदर श्रृंगार, बड़ा सुंदर श्रृंगार महाराज। क्या साज सजाया है मेरी माँ ने, मस्तक पर बोर, कानों में कुंडल, गले में हरवा, हाथों में चुड़ला, सुंदर लहंगा चोली चूंदड़ी मां धारण करी। बड़ा सुंदर श्रृंगार करा। और आज मां यमुना जो जा रही है ना, सारे वैष्णवों को पार करने जा रही है। जिस दिन बहन भाई के घर पर जाए या भाई बहन के घर पर आए, उस दिन बहन के चेहरे की चमक ही दूसरी रहती है। हम भाइयों के चेहरे की चमक तो नहीं कह सकते, पर बहनों के चेहरे की चमक कह सकते हैं कि बहन मायके आए या भाई बहन के घर जाए, इन दोनों में बहन के चेहरे की चमक ही दूसरी होती है। और केवल एक बात याद रखिएगा, यमुना मैया केवल अपने कार्य के लिए नहीं जा रही हैं यमराज के पास में, शनि महाराज के पास में। यमुना मैया केवल अपने कार्य के लिए नहीं, कई वैष्णव, हजारों वैष्णव तार दिए, जय जय यमुना मैया। यमुना जी जा रही हैं संपूर्ण भूमंडल के उद्धार के लिए। सारे देवी देवता के चरणों का दर्शन अगर आप करेंगे तो सबके चरण एक साथ दर्शन होंगे, पर यमुना जी के चरण का यदि आप कभी दर्शन करेंगे तो यमुना जी का चरण एक आगे एक पीछे है। क्यों? क्योंकि यमुना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण दौड़ती हुई नजर आ रही है वैष्णवों को जोड़ने के लिए, भक्तों को जोड़ने के लिए। यमुना मैया हर पल हाथ में माला लिए दौड़ती हुई नजर आ रही है कि मेरे वैष्णवों को मुझे इस माला में पिरोना है, मेरे वैष्णवों को मुझे जोड़ना है, भक्ति के धागे में जोड़ना है, प्रेम के धागे से जोड़ना है। भागती नजर आ रही, इतनी सुंदर श्रृंगार कर कर मां यमुना चली है, बड़ी सुंदर।
महाराज जब बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर पटरानी यमुना जी चली, बीच मार्ग में भगवान कृष्ण मिल गए, मेरे ठाकुर जी प्राप्त हुए। ठाकुर जी ने पूछा, यमुना कहाँ जा रही हो? यमुना जी कह रही हैं, उस दिन गई थी शनि महाराज के पास में, पर वर प्राप्त नहीं हुआ था। आज कुछ ऐसा करने जा रही हूं जिससे मेरे दोनों भाई मेरे दरवाजे पर आकर मुझे वर देकर जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। आपको पहले भी कथा में कहा, अगर मनुष्य का विश्वास प्रबल है, भाव प्रबल है, आस प्रबल है, विश्वास प्रबल है, तो यह पक्का है कि भगवान आता जरूर है। महाराज भगवान भाव प्रबल है, इसलिए भक्ति के बल पर विदुर जी महाराज के यहाँ आकर केले के छिलके खा लेते। भाव प्रबल है, भक्ति प्रबल है, इसलिए शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर झूठे बेर खा लेते। भाव प्रबल है, भक्ति प्रबल है, इसलिए कर्मा जी के घर पर जाकर खिचड़ी खा लेते। आज स्वयं यमुना जी को देखे तो भगवान कह रहे हैं कि कहाँ जा रही हो यमुना, इतना श्रृंगार कर कर। यमुना जी कहती हैं, प्रभु मैं मेरे दोनों भाइयों को निमंत्रण देने जा रही हूँ। निमंत्रण किस चीज का? मेरे धाम में ब्रजमंडल में मैं उनको बुलाऊंगी। ब्रजमंडल में बुलाओगी? क्यों? यमुना जी कह रही हैं, मैं भूमंडल पर ब्रजमंडल में मेरे शनि महाराज और यमराज दोनों को बुलाऊंगी। दोनों भाई आएंगे। क्यों? तो कि भोजन करने। हो द्वारकाधीश कहे, भगवान कृष्ण बोले, ठाकुर जी बोले, ओ यमुना वो तेरे भाई हैं, मालूम है तेरे को? वो यमराज, वो शनि महाराज कहाँ तेरे यहाँ आएगा? यमुना जी बोली, हर बार मैं मेरे भाइयों के यहाँ जाती हूँ। जितने ही बार मौका मिलता है मैं अपने भाइयों के घर में अपने मायके जाती हूँ, पर इस बार मैं निमंत्रण देने जा रही हूँ कि आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा, आपको मेरे यहाँ पहुंचना पड़ेगा। महाराज यमदूतिया की कथा कहती है, बहन और भाई का संवाद कहता है। एक बूढ़ी मां के 7 पुत्र, 1 पुत्री। और श्राप लगा था उस बूढ़ी मां के यहां कि तेरे घर में जितने बेटे हैं, इनका जब विवाह होगा तो इनको सांप डसेगा, इसको मरना पड़ेगा। बहन बड़ी दुखी है। आज 6 भाइयों को सांप डस चुका था। 6 भाभियां विधवा हो चुकी थी, वैधव्य हो गई थी। केवल 1 भाई बचा। मां ने कहा, बेटा बहन के घर चले जाओ, दूज का तिलक लगवा कर आओ। जाओ। भाई जाए। बहन को सूचना मिली कि मेरा भाई आ रहा है और 1 ही भाई बचा है। अब तो शादी होती है, सांप डस लेता है, क्या करूं? भाई का आदर करा, सत्कार करा, सम्मान करा। भाई गया, बहन प्रसन्न हुई, पर चिंता एक ही व्याप रही थी कि 1 भाई बचा है और उसको भी सांप डसेगा विवाह में। आया समय, शादी पक्की हो गई, विवाह पक्का हो गया, पर मां को भी चिंता और बहन को भी चिंता कि सांप आएगा और उसको डसेगा शादी में। बस विवाह होकर आती है बहू और सांप डस लेता। बहन के मन में जब भाव प्रकट हो गया तो विवाह का दोष मिटाया कैसे जाए? मन में आ गया, एक काम करती हूं, जहां मेरा भाई जाएगा, भाई का जहां पूजन होगा, उस जगह पर सबसे पहले पूजन बहन का होगा। बहन भाई का स्वरूप धारण कर कर चली। जहां भाई को खड़ा करते बहन वहां खड़ी हो जाती। बारात चलते चलते पीपल के पेड़ के नीचे रुकी
तो भाई से कह दिया धूप में खड़े हो जा, मैं बैठूंगी इस पीपल के पेड़ के नीचे। लोगों ने कहा कहाँ धूप में दूल्हे राजा को खड़ा कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये धूप में खड़ा होगा, छांव में मैं बैठूंगी। फेरे में भाई बैठा तो बहन कहती है पहले फेरे में मैं लूंगी, पहले फेरे में बैठूंगी। जितने कार्य होते गए बहन अग्रण्य रहती रही। समय आया जब बहू घर में आ गई, सर्प डसने के लिए घर में प्रवेश कर गया। आज भाई को हटाकर बहन उस स्थान पर बैठ गई जहां पर सर्प डसने आ रहा था। बहन को देखा, सर्प ने भी जान लिया कि आज अगर इस भाई को बचाने वाली है तो ये बहन ही है। भाई को बचाने वाली कोई दूसरी नहीं, यही बहन है। आज मां यमुना भगवान कृष्ण से कह रही है अगर मैं मेरे भाइयों को निमंत्रण देने जाऊंगी, शनि महाराज और यमराज को निमंत्रण देने जाऊंगी, हर बार मैं जाती थी, अब की बार मैं केवल मिलने नहीं, मैं निमंत्रण देने जा रही हूं कि मेरे भाई आएंगे मेरे यहां। मुझे विश्वास है मेरा भाई पहुंचेगा मेरे यहां, ये मुझे भरोसा है। महाराज अगर विश्वास प्रबल है तो परमात्मा आता जरूर है। विश्वास प्रबल है, परमात्मा क्यों ना आएगा? आया। पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार। भाभी खड़ी थी दरवाजे पर। जैसे ही देखा भाभी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है। क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा, किस बात का? बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मैं चाहती हूं उस दिन मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आए। यहां तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहां, वहां भी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी। आवाज लगाई, भैया आए। क्या बात है बहन यमुना, क्या चाहती हो? यमुना जी कहती हैं भैया आपको निमंत्रण देने आई हूं, आपको आना पड़ेगा मेरे यहाँ। ठीक है। दोनों भाइयों ने, यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए। रोज निमंत्रण करती थी, नहीं आए। पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया। आइए। और आए शनि महाराज और यमराज स्वयं पधारे ब्रजरज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा। तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले शनि महाराज और यमराज, जी जी बोल तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही थी। अश्रु की धार। महाराज, एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, स्नेह है। अश्रु की धार बह रही है। मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूं। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर, भाल पर तिलक करवाएगा, वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना साढ़े साती लगेगा ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी साढ़े साती सताता है ना कभी ढैया शनि सताता। मैं तुझे वर देता